राम राम। आजकल सोशल मीडिया पर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के आने के बाद ही भारत में महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला। पहले सती प्रथा होती थी, उनके आने के बाद से ही सती प्रथा बंद हुई। लेकिन अगर हम इतिहास पढ़े तो हमें महिला सशक्तिकरण के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं। 10वीं शताब्दी की रानी विद्या, जो कश्मीर की रानी थी, उनका अगर जीवन चरित्र पढ़े तो उन्होंने लगभग 50 वर्षों तक कश्मीर पर शासन किया, 10वीं शताब्दी में। और हालांकि उस समय राज्य में बहुत सारे विद्रोह हुए, लेकिन उनको विद्रोह को दबाते हुए उन्होंने 50 सालों तक शासन किया। और उनकी जो शासन है, किसी भी जो पुरुष शासक है उनसे कम नहीं था। 12वीं शताब्दी में साउथ की वारंगल की रुद्रमा देवी हो, जो काकतीय वंश की थी, उनके पिताजी का नाम राजा गणपति था, तो उनको पुत्र नहीं था, तो उन्होंने अपनी पुत्री को ही शासन, उनके पश्चात शासन रुद्रमा देवी ने ही किया। और रुद्रमा देवी ने ही बहुत सारे युद्धों में सैनिकों की सेनापति रही, उनकी अगुवाई में बहुत सारे युद्ध लड़े गए। हमने बहुत सारे साउथ की पिक्चरें भी देखी है, जो देखी होगी, जो रुद्रमा देवी के बारे में बनी हुई है। 13वीं शताब्दी, नाइकी देवी, जो गुजरात की रानी थी, वह चालुक्य वंश की रानी थी। हालांकि उनका जो जन्म हुआ था वो गोवा के राजघराने से थी। उनकी शादी गुजरात के अजयपाल, जो वहाँ के राजा थे, अजयपाल से हुई। तो अजयपाल जी की मृत्यु के बाद में वहाँ का शासन इन्होंने ही देखा। और उस समय मोहम्मद गोरी ने 1178 में जब गुजरात पर आक्रमण किया, तब इन्होंने मोहम्मद गोरी को युद्ध में परास्त किया। अब आप समझ सकते हैं कि उनकी जो वीरता, साहस, जो उस समय के जो पुरुष योद्धा थे उन्हीं के समान ही थे, समकक्ष थे। और चौथा उदाहरण, जो 16वीं शताब्दी की रानी दुर्गावती हो, जो चंदेल वंश की थी। उनके पूर्वजों ने ही जो खजुराहो का मंदिर है उसका निर्माण कराया था। उनके भी पति की मृत्यु के पश्चात दुर्गावती ने राज्य का शासन संभाला। और उस समय मुगलों का शासन था और अकबर की सेना ने बहुत बार उनके राज्य पर आक्रमण किया। तो सेना की कमान स्वयं संभालते हुए उन्होंने बहुत सारे युद्ध लड़े हुए। तो इस प्रकार उनकी जो निडरता, साहस